गरीब दर्जी बहू का जादुई सिलाई मशीन। हे भगवान, इस हाथ की मशीन को चलाते चलाते तो मेरे हाथों में ही दर्द हो गया है। गुंजन बेचारी बहुत गरीब थी, जिसके चलते वो अपना घर चलाने के लिए सिलाई मशीन के द्वारा कुछ पैसे कमाया करती थी। रात के समय उसका पति शराब के नशे में उसके पास आता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। आप फिर से आज इतनी सारी शराब पीकर आए हो। आपकी ये हालत देखकर माँ जी और बाबूजी को कैसा लगता होगा। अरे मुझे ज्ञान मत दे, मुझे पैसे चाहिए। मेरे शराब की बाटली खत्म हो गई है। चल ला पैसे दे। मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे दिन तो तू सिलाई करती है, फिर तेरे पास पैसे क्यों नहीं है? देखिए, बड़ी मेहनत से मैं इस हाथ वाली सिलाई मशीन को चलाकर पैसा कमाती हूँ। मेरे पास जो पैसे हैं उनसे मुझे बाबूजी की दवाई लेकर आनी है। तू मुझे पैसे देने से मना कर रही है? रुक, तुझको तो मैं अभी बताता हूँ। तुषार गुंजन को मारता है और जबरदस्ती करके गुंजन के सारे पैसे छीन लेता है, जिसके बाद वो शराब पीने के लिए चला जाता है। बेचारी गुंजन रोते हुए अपने मंदिर के सामने बैठ जाती है। आखिर कब तक मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा? हे भगवान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी जिंदगी के इन दुख दर्द को मुझसे दूर कर दो। गुंजन के इतना कहते ही मंदिर में से देवी माँ प्रकट होती है, जो गुंजन को दुखी हालत में देखकर उससे कहती है, उठ जाओ गुंजन, आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं देखने पड़ेंगे। देवी माँ अपनी शक्तियों से उसके हाथ की सिलाई मशीन को जादुई सिलाई मशीन बना देती है। आज से तुम्हारी ये साधारण सिलाई मशीन मामूली सिलाई मशीन नहीं, बल्कि एक जादुई सिलाई मशीन बन गई है। अब तुम इस सिलाई मशीन से जो चाहो वो सिल सकती हो, लेकिन ध्यान रहे, इस जादुई सिलाई मशीन के बारे में कभी किसी को मत बताना। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद बेचारी गुंजन रोते हुए सिलाई मशीन पर बैठती है और कपड़ा रखती है। जैसे ही वो उस पर कपड़ा रखती है, वो अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मामूली सी सिलाई मशीन एक जादुई सिलाई मशीन बन गई। कल ही मैं देवी माँ को प्रसाद चढ़ाऊंगी। गुंजन रात भर जो भी कपड़ा मशीन के ऊपर रखती है, वो अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो उन सभी लोगों को बुलाती है जिनके कपड़े उन्हें सिलकर तैयार करके देने थे। ये लीजिए, आप सभी के कपड़े मैंने तैयार कर दिए हैं। अरे वाह, तुमने तो इस कपड़े में जान ही डाल दी। तुमने इतनी प्यारी सिलाई कहाँ से सीखी? जरा देखो तो सही, ये कपड़ा कितना सुंदर लग रहा है। सिलने के बाद इसमें तो रौनक ही आ गई। गुंजन की सिलाई से सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग गुंजन को पैसे देकर चले जाते हैं। अब गांव के सभी लोग गुंजन के पास ही कपड़े सिलवाने लगते हैं। अरे बहू, इतने सारे कपड़े तू अकेले कैसे सिलेगी? चल, मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आपको परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस आराम कीजिए। मैंने पता नहीं पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे, जिसके चलते एक बहू के रूप में मुझे एक बेटी मिल गई। जुग जुग जियो बहू, तुम्हारी लंबी उम्र की मैं मनोकामना करती हूँ। तभी वहाँ तुषार आ जाता है। अरे, कभी अपने बेटे को भी आशीर्वाद दे दिया करो। अगर बेटा आशीर्वाद देने लायक होता तो जरूर देती, लेकिन तूने तो ऐसे कोई कर्म नहीं किए जो मैं तुझे आशीर्वाद दूं। अपनी माँ के ऐसे शब्द सुनता है तो तुषार को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। शराब के नशे में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब ये मेरा आपसे वादा है माँ। तुषार उसी समय अपनी शराब की बोतल कूड़े में फेंक देता है। ये सब देखकर गुंजन और कंचन बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद गुंजन सभी को खाना परोसती है और सभी लोग खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। रात के समय गुंजन फिर से अपनी जादुई सिलाई मशीन के ऊपर कपड़ा रखती है और कपड़ा अपने आप सिलने लगता है। लगता है ये देवी माँ का ही आशीर्वाद है, जो मेरी जिंदगी के सभी दुख दर्द अचानक से उड़नछू हो गए। गुंजन एक एक करके सिलाई मशीन के ऊपर कपड़ा रखती जाती है और मिनटों में कपड़े सिलकर तैयार हो जाते हैं। ये सब तुषार छुपकर देख रहा होता है। अच्छा, तो ये राज है मेरी चालाक पत्नी का। ये जादुई सिलाई मशीन के द्वारा पैसे कमा रही है।
अब मैं इसकी ये मशीन चुराकर लाखों रुपए में बेच दूंगा। गुंजन के सोने के बाद तुषार छुपकर उसकी सिलाई मशीन उठाकर ले जाता है। जिसके बाद अगले दिन सुबह तुषार एक सेठ के पास जाता है और उसे सिलाई मशीन दिखाते हुए कहता है, अरे सेठ, क्या ये छोटे मोटे सौदेबाजी करते रहते हो? ये देखो, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, एक सिलाई मशीन। बताओ इस जादुई मशीन का मुझे कितना पैसा दोगे? ओ, क्या ये वाकई जादुई सिलाई मशीन है? अच्छा तो ये बात है, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? रुको मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ही तुषार सिलाई मशीन के अंदर एक कपड़ा रखता है, वो अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर सेठ अचंभित रह जाता है। अरे क्या बात है यार, ये तो कमाल की चीज है। ये जादुई सिलाई मशीन तो मेरे बहुत काम आएगी। बताओ तुम इसका कितना पैसा लोगे? मुझे तो सिलाई मशीन का पूरा 5 लाख रुपया चाहिए। अगर तुम पैसा देते हो तो सौदा पक्का समझो, नहीं तो मैं इसे कहीं और बेच दूंगा। सेठ उसे पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद सेठ उसे पूरे 5 लाख रुपए दे देता है। वो अब तो मैंने इस मशीन को खरीद लिया यार। वो क्यों ना मैं भी इस मशीन का एक बार जादू देखूं। जैसे ही सेठ उस जादुई सिलाई मशीन के ऊपर कपड़ा रखता है, जादुई मशीन अपना जादू नहीं दिखाती। अरे ये क्या, सिलाई मशीन से तो अब कुछ भी नहीं बन पा रहा। इसका मतलब उस शराबी ने मुझे चूना लगाया है। अब इसकी खैर नहीं। अरे जाओ जल्दी उस शराबी को पकड़ कर लेकर आओ। सेठ तुरंत अपने गुंडों को भेजता है और तुषार को पकड़वा कर अपने पास बुला लेता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे चूना लगाने की? ये खटारा सिलाई मशीन पकड़ा कर मुझसे 5 लाख रुपए ले गया। अब तुझे भरपाई तो करनी होगी बेटा। ऐसा कहकर सेठ अपने गुंडों से तुषार को बहुत पिटवाता है, जिसके बाद तुषार रोते हुए सेठ से कहता है, सेठ मुझे छोड़ दो, एक बार सेठ मुझे इस जादुई मशीन का इस्तेमाल करने दो। तुषार किसी तरह सेठ को मना लेता है, जिसके बाद वो जादुई मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई मशीन अपना जादू दिखाती ही नहीं है। जिसके बाद तुषार को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक डंडा उठाकर सिलाई मशीन में मारने ही वाला होता है कि तभी सिलाई मशीन के अंदर से देवी माँ प्रकट होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लालच में आकर इस जादुई सिलाई मशीन का गलत इस्तेमाल करोगे और मैं होने दूंगी? अपने सामने स्वयं देवी माँ को प्रकट देखकर सेठ अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। देवी माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई है, मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दो देवी माँ। तुमने अपने परिवार वालों को बहुत परेशान किया है, जिसकी सजा तुम्हें मिलनी बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर गुंजन आ जाती है और देवी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, देवी माँ, इनकी गलती की क्षमा मैं आपसे मांगती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद ये ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। गुंजन की बात मानकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद गुंजन जादुई सिलाई मशीन उठाकर वापस घर ले आती है। उस दिन के बाद तुषार को अपनी गलतियों का बहुत पछतावा होता है और वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए नौकरी करना शुरू कर देता है। जिसके बाद तुषार अपनी पत्नी गुंजन और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। भूतिया साधु की मोतियों की बारिश। भारत के एक उत्तरी दिशा में एक छोटा सा झुंझुनपुर नाम का एक गांव था, जहां सभी लोग बड़े खौफ में रहते थे। वहां जल्दी से कोई भी बाहर का व्यक्ति आता जाता नहीं था, क्योंकि एक चुड़ैल लोगों को मार डालती थी। वीरेंद्र भी अपनी पत्नी काजल के साथ घूमने आया था, मगर कार खराब होने की वजह से वो पास के झुंझुनपुर गांव में दाखिल हो जाता है, जहां बिल्कुल सन्नाटा था। उसके आते ही गांव के मौसम का मिजाज बिगड़ गया था। तभी वो पैदल जाते हुए कहता है, काजल तुम्हें गांव थोड़ा अजीब नहीं लगता? इतना घनघोर अंधेरा हो गया कुछ ही देर में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हम यहाँ कैसे रहेंगे? मुझे तो डर सा लग रहा है। दोनों किसी को जानते नहीं थे, इसलिए मालती नाम की एक औरत का दरवाजा खटखटाकर उसके घर चले जाते हैं, जहां वो औरत उन्हें पनाह दे देती है और कहती है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपने कभी इस गांव के बारे में नहीं सुना क्या? आप ये सब क्या कह रही हैं? हाँ साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? आप घबराई हुई क्यों लग रही हैं? 1 मिनट। ये बोलकर वो खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और अच्छे से इधर उधर देखकर कहती है, दरअसल हमारे गांव में एक चुड़ैल है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसने हम सबको परेशान कर रखा है और जो कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है उसे भी वो मार डालती है। आप दोनों छुपकर रहिएगा। उन्हें भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि आप इस गांव के नहीं हैं, इसलिए आप हमारे जैसे गांव के कपड़े पहन लीजिए। आप कैसी बात कर रही हैं? आज के दौर में कोई भूत चुड़ैल नहीं होता है। हाँ, आपका वहम होगा। मुझे पता है आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। तभी बहुत तोड़ फोड़ की आवाज आती है
उसके घर का दरवाजा भी टूट जाता है और चुड़ैल कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बचने की? पता है ना, किसी नए परिंदे को पर मारने भी नहीं देती मैं। चल जल्दी से तू और बाकी गांव वाले सभी अपने घर से बाहर निकल जाओ। अच्छा नहीं आओगे तो अभी बताती हूँ। ऐसा कहते ही चुड़ैल तोड़ फोड़ करने लगती है, पेड़ों को रौंद देती है, अपनी फूंक से गांव में बवंडर ला देती है, जहां लोग उससे बचकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। तुम लोग कैसे नहीं मानोगे? तुम्हारे खेतों को खराब कर दूंगी, बचा खुचा अनाज भी खाने के लिए तरस जाओगे। देखा, मैंने कहा था ना चुड़ैल है। देखा उसने क्या किया? उसे पता चल गया कि तुम हमारे घर में हो। अब क्या होगा? मार डालेगी वो, अब किसी को नहीं छोड़ेगी। अब क्या होगा? इसका कोई उपाय तो होगा ना? क्या ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम इस चुड़ैल से बच पाएं? मुझे बहुत डर लग रहा है वीरेंद्र, मैं मरना नहीं चाहती। आखिर वो चुड़ैल गांव में कब्जा करके क्यों बैठी है, क्यों सताती है? पता नहीं, लेकिन 1 साल से उसने हम गांव वालों पर कब्जा कर रखा है। तब से उसने रातों की नींद उड़ा दी है, परेशान करती है, रोज रोज आकर हमें धमकी देकर पटकती है। आपके गांव में कोई ऐसा तो होगा ना जो हमें बता सके कि चुड़ैल का अंत कैसे होगा। तभी कमला नाम की बुढ़िया उनकी कुटिया में आकर कहती है, मैं जानती हूँ, एक साधु बाबा है जो उस चोटी वाले पहाड़ पर मिलेंगे। उस पहाड़ की सीधी चढ़ाई है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते यहाँ आई हूँ। चुड़ैल बाहर तहलका मचा रही है। आप मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं उन साधु बाबा से बात करूंगा और कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर मिलेगा। ध्यान से जाना। वो बुढ़िया उसे पहाड़ी वाले साधु बाबा के पास जाने का रास्ता बताती है। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल गांव में लोगों को परेशान करती है और चली जाती है। फिर अगले दिन आती है और चली जाती है और वीरेंद्र उन साधु बाबा के पास पहुंचने के लिए चट्टानों को चीरता हुआ पहाड़ पार करता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन वो बच जाता है। और इस पहाड़ पर जाना तो खतरे से खाली नहीं है यार। हाँ, शुक्र है मैं बच गया। ऐसा कहकर वीरेंद्र आगे बढ़ता है और साधु बाबा के पास पहुंच जाता है और उनसे मिलकर गांव के बारे में सब कुछ बता देता। तभी वो कहते हैं, ये तो बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल है। मेरे पास ऐसी सिद्धियां नहीं है कि मैं उसे मारने का कोई तरीका बता सकूं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली और अनुभवी अनेक सिद्ध वाले एक साधु हैं, लेकिन वो भूतिया साधु बाबा हैं। उन्हें बुलाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उन बाबा को बुला लीजिए प्लीज। मैं अपनी पत्नी के साथ कभी भी घर नहीं लौट पाऊंगा और गांव वाले भी इसी तरह से परेशान होंगे। ठीक है, बुलाता हूँ उन्हें। ओम नमः 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 साधु भूतेश्वरी निमंत्रणम गच्छामि। उन साधु बाबा की ये कहते ही हल्की परछाई के साथ एक नीली रोशनी में वो भूतिया साधु बाबा प्रकट होते हैं और कहते हैं, भला ऐसी क्या विपत्ति पड़ गई जो मुझे बुलाना पड़ा? भूतिया बाबा, मेरा प्रणाम। आपका यह बच्चा मेरे पास बहुत आस लेकर आया है। इनके गांव में एक ऐसी चुड़ैल है जिसने सालों से उधम मचा रखा है और वो किसी के बस में नहीं है, जाने का नाम भी नहीं ले रही। आप ही अपनी सिद्धियों से उस गांव का कल्याण कर सकते हैं, उस चुड़ैल का अंत कर सकते हैं। हमारी मदद कीजिए बाबा। हाँ साधु बाबा, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अपने गांव में मुझे ले चलो। तभी वो भूतिया साधु बाबा उस गांव में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर उस चुड़ैल को बुलाने का आह्वान देते हैं, जिसके बाद बवंडर के साथ वो भूतिया साधु के समक्ष खड़ी होकर हंसते हुए कहती है, तू भूतिया साधु, तू आएगा गांव वालों को मुझसे बचाने के लिए? भूल जा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस गांव पर हमेशा मेरा ही कब्जा रहेगा। तेरे इस घमंड और गलत फहमी को मैं अभी दूर कर दूंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, पिशाचिनी त्राहि मां नमः। ये कहते ही चुड़ैल नीचे गिर जाती है। भूतिया साधु, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर वार किया, इसका हर जाना तुझे भुगतना होगा। ऐसा कहते ही चुड़ैल अपने विशाल रूप में आकर अपनी शक्ति मजबूत कर साधु पर भूतिया साधु भी विशाल रूप में आकर उस पर प्रहार करता है। दोनों में भयंकर युद्ध चलता है और तभी भूतिया साधु अपना सबसे बड़ा अस्त्र निकालकर उसके पेट में मार देता है। बहुत हो गया, तूने इन मासूम लोगों को परेशान कर लिया। तेरी वजह से आज इस गांव की जमीन बंजर सूखी पड़ी है। तेरा अंत निश्चित है चुड़ैल। ये कहकर भूतिया साधु एक और बार मारते हैं और मारते हुए वो कहती है, मार डाला मुझे। शुक्रिया भूतिया साधु बाबा, जो आपने मुझे अपने अस्त्र से मारकर मुझे श्राप से मुक्त करवा दिया। धन्यवाद। मतलब ये कि साधु बाबा, पिछले जन्म में मैंने आपको मार दिया था और आपने श्राप दिया था कि भूतिया दुनिया में आप मुझे खुद मार कर इस श्राप से मुक्त करेंगे, जो आज आपने कर दिया। इसलिए गांव वालों को परेशान कर रही थी। अब मेरे जाने का समय हो गया है। अच्छा, तथास्तु। ये कहकर चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है। गांव के लोग खुशियां मनाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा, कई सालों से हमारे यहाँ बारिश की एक बूंद नहीं हुई है। आप कुछ तो ऐसा कर दीजिए जिससे गांव में खाने पीने की सुविधा हो जाए, बारिश आ जाए बाबा। मैं अपनी सिद्धियों से पानी की बारिश तो नहीं कर सकता, लेकिन मोतियों की बारिश जरूर कर सकता हूँ। वो मोती बहुत ही कीमती होते हैं और ये तुम्हारे भविष्य में जरूर काम आएंगे। भूतिया साधु मंत्र पढ़कर मोतियों की बारिश करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता और वो कहता है, मैं लोगों को निराश नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी सारी शक्तियां ही लगानी होगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अकाल बवाल भौकाल महाकाल मस्त कलंदर, मोतियों की बारिश छम छम हो जा। ये कहते ही भूतिया साधु अपनी सारी शक्ति लगा देता है, जिससे वो हवा में उड़ता है और आसमान की बिजली उस पर गिरती है। उसकी छाती से सारी सिद्धियों की शक्तियां निकलती है, जिसके बाद वहां झमाझम मोतियों की बारिश होती है। सभी लोग मोतियां उठाने लगते हैं। वहीं भूतिया साधु मरकर गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर लोग खुश होकर उदास हो जाते हैं और बारिश भी होने लगती है। तभी दूसरा साधु आकर कहता है, भूतिया बाबा, आपने अपनी सारी शक्तियां लगाकर दोनों की बारिश करके आप यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। देखिए इनकी माया। ये क्या हो गया? वो क्यों चले गए? तुम गांव वालों की खुशी के लिए वो चले गए। इस तरह वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ शहर लौट जाता है और गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दुष्ट कारीगर सास के मासूम नन्ही चिड़िया। एक रसोई में आग की लपटें बहुत तेजी से फैली हुई थीं। ये देखकर एक चिड़िया घबरा कर कहती है, मेरी संतोषी को मार डाला। हाय रब्बा, मेरी संतोषी को मार डाला। छोड़ूंगी नहीं मैं उस कारीगर खड़ूस सास को। मुझे पुलिस के पास जाकर सब कुछ बताना होगा। ऐसा बोलकर वो चिड़िया पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस से बातें करने लगती है, जहाँ पुलिस उसकी बातें सुनने के बाद कहती है, अल्ला, भला ये कैसे हो सकता है? एक चिड़िया मुझे ये सब कुछ बताने आई है। क्या तुम सच में बोल रही हो? आपको विश्वास नहीं होता तो ये देखिए। ऐसा बोलकर मीठी चिड़िया पुलिस वाले को कुछ दिखाती है, जिससे वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। आखिर वो चीज क्या थी और आग की लपटों में कौन जल रहा था और चिड़िया बोल कैसे सकती थी? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ मीठी चिड़िया बहुत छोटी थी और संतोषी के साथ सालों से रह रही थी। वो बहुत ही गरीब थे और संतोषी के बस पिता थे। माँ पहले ही गुजर चुकी है। एक शाम संतोषी अपनी मीठी चिड़िया के साथ खेल रही थी और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो हाथ में नहीं आती है। अरे अरे मीठी, हम उड़ती ही रहोगी या मेरे पास भी आओगी? नहीं नहीं,
मुझे तुम्हें ऐसे परेशान करना अच्छा लगता है जब तुम मुझे पकड़ने के लिए और कूदती हो। अच्छा बेटा, ऐसा है, चुपचाप मेरे पास आ जाओ, वरना मुझे गुस्सा होने में 2 मिनट नहीं लगेगा। अरे अरे, गुस्सा क्यों होती हो? आ रही हूँ। ये हुई ना बात। ये सुनकर मीठी संतोषी के हाथ पर आकर बैठ जाती है तो संतोषी बोलती है, मीठी, तुम मुझे परेशान मत किया करो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे अलावा मेरी कोई अच्छी दोस्त नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी। अब से तुम्हारे बिल्कुल पास रहूंगी, तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी। चलो घर चलते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुंचेगा बाबा के पास। ये कहकर दोनों रेस लगाते हुए घर पहुंचते हैं। मीठी चिड़िया रामकिशोर के कंधे पर बैठ जाती है और संतोषी उसके गले लग जाती है। तभी वो बोलता है, अरे मेरे दोनों बच्चे आ गए और दोनों ही एक साथ आए हो। तो बोलना ही मत कि हारा कौन है। ठीक है बाबा। अच्छा संतोषी बेटा, मैंने तेरे लिए सोनू नाम का एक बहुत सुंदर लड़का देखा है। वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने तेरा रिश्ता उसके साथ जोड़ दिया है। पंडित जी ने 1 हफ्ते के भीतर ही शादी करने के लिए कहा है। सच बाबा, पर मैं आपको और मीठी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। हाँ हाँ, मैं भी संतोषी के बिना नहीं रह सकती। मैंने उसे वादा किया है कि अब से मैं हमेशा उसके पास रहूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तू किसी को अपने साथ ले जाना। इस तरह कुछ ही दिनों में संतोषी की शादी सोनू से हो जाती है। लड़का अच्छा कमाता था, पर सुमित्रा अपने घर के बाहर बढ़ई का काम करती थी, इसलिए लड़के की माँ सुमित्रा रामकिशोर से दहेज लेती है। शादी के अगले दिन ही सुमित्रा ऊंची आवाज में संतोषी से कहती है, अरे ओ बहू, ये क्या है? कैसा पोछा लगाया तूने? और तेरी चिड़िया रानी पूरे घर में तेरे साथ ही उड़ती क्यों रहती है? इधर से उधर चिड़िया घर बनाकर रख दिया है। वो माँ जी, मैंने अच्छे से लगाया था पोछा, मैं दोबारा लगा देती हूँ। मीठी आपको परेशान नहीं करेगी, वो मेरे साथ रहती है ना, शुरू से उसकी आदत है। आदत है ना तो छुड़वा दे, लत थोड़ी है जो जिंदगी भर के लिए लग चुकी है। अगर इसने कोई काम बिगाड़ा ना तो पिंजरे में बंद करके रख दूंगी। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसा मत करना प्लीज। मेरी मीठी किसी को परेशान नहीं करती है। वो तो पता ही चल जाएगा, देख सुनते कैसे चीची चीची करने लग गई। ये कहकर सुमित्रा चली जाती है। संतोषी अपनी मीठी चिड़िया को डांट देती है। इसके बावजूद भी जब भी संतोषी बर्तन साफ करती, खाना बनाती या झाड़ू लगाती तो वो हमेशा उसके साथ ही रहती थी। जहाँ जाती थी उसके पीछे पीछे आती थी। वक्त बीतता है, सुमित्रा अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी और उसमें दहेज का पैसा बार बार मांगती थी, जो वो 1-2 बार लाकर भी दे देती है। और सुमित्रा बढ़ई का काम कर रही होती थी तो मीठी चिड़िया उसे परेशान करने के लिए उसके इर्द गिर्द मंडरा कर ध्यान भटकाती थी और उसकी लकड़ी के ऊपर अपशिष्ट मल करके चली जाती थी। हे भगवान, इस चिड़िया ने तो मेरी सारी लकड़ियों को खराब कर दिया। अब इसे भी साफ करना पड़ेगा। आज तो मैं इसको पिंजरे में बंद कर ही दूंगी। ऐसा कहकर सुमित्रा नन्ही सी चिड़िया को बंद कर देती है, पर वो जादू ही होती है तो उस पिंजरे से बाहर आकर फिर से उसके सामने मंडराते हुए ची 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 करने लगती है। ऐसे ही एक दिन संतोषी जब खाना बनाकर लाती है तो उसकी सास मुंह बनाकर कहती है, ये कैसा खाना बनाया है? और इस चिड़िया को तू दहेज में लेकर आ गई है, पर मेरे दहेज के पैसे तुझसे अभी तक नहीं निकले। माँ जी, बाबा ने अपने सारे धन दौलत खेत सब मेरी शादी में लगाकर आपको पहले ही दे दिया है। अब उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक खाली झोपड़ी के। पैसे लाकर दे दे, वरना तुझे इस घर से मैं हमेशा के लिए बेघर कर दूंगी। तुझे तेरी चिड़िया, मीठी, कौवा, कबूतर जो भी है ये तेरा। माँ जी, आप ऐसा नहीं कर सकती, मेरी शादी हो गई है, मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो पैसे लेकर आ, पूरी जिंदगी मैं लकड़ियां काट कर बढ़ई का काम तो नहीं करूंगी। जानती है ना, तेरा पति मेहनत करके शहर में कमा रहा है, तो यहाँ कुछ तो चाहिए होगा ना पैसा मुझे। जी माँ जी। अपनी चिड़िया को अपने पास रख, जब देखो बीच में ची 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 करके बोलती है। ये सुनकर संतोषी अपने कमरे में चली जाती है। तभी मीठी उससे कहती है, तेरी सास तो बहुत चालू और खड़ूस है, पैसों की भूखी लालची औरत। तू रो मत संतोषी। क्या करूं फिर? मैं, मीठी जानती है ना, बाबा के पास और पैसे नहीं है और माँ जी मुझसे पैसे ही मांगती रहती है, लेकिन अब सब खत्म हो चुका। अगर मुझे दहेज के बारे में पता होता तो मैं शादी कभी नहीं करती। तेरी सास तुझे बहुत परेशान कर देती है। ऐसा कर,
तू यहाँ से कहीं चली जा, वरना ये तुझे हमेशा दहेज मांगेगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब यही मेरा घर है। ऐसे ही अपने सास का अत्याचार संतोषी सहती रहती है और ये सब नन्ही चिड़िया देखती रहती है। एक दिन सास दहेज न लाने पर कहती है, बस बहुत हुआ, इसने मुझे दहेज लाकर नहीं दिया ना, अब चंद पलों में ये मरने वाली है, फिर मैं दूसरी बहू लेकर आऊंगी। अच्छा, इस खोसट बुढ़िया की इतनी हिम्मत, मुझे संतोषी को बताना होगा। मीठी चिड़िया संतोषी के पास जाती ही है। संतोषी रसोई में जैसे ही गैस ऑन करती है तो एक बड़ा सा धमाका हो जाता है, जिसमें संतोषी मर जाती है और रोकर चिड़िया कहती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी संतोषी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, हम लोगों ने वादा किया था। संतोषी, संतोषी, ये सब उसकी खड़ूस सास सुमित्रा ने किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं संतोषी को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। ये कहकर मीठी चिड़िया फौरन उड़ते हुए पुलिस स्टेशन जाती है और दुर्गेश नाम के पुलिस इंस्पेक्टर को कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए, मेरी संतोषी को उस बुढ़िया ने जान से मार डाला। अरे मैं यो के देख रहा हूँ, पुलिस स्टेशन में चिड़िया घुस गई और ये मैया, ये तो बोलने वाली चिड़िया है। पुलिस स्टेशन में सब कुछ बोलने वाली जादुई चिड़िया को देख रहे थे। तभी परेशान रोती हुई मीठी कहती है, इंस्पेक्टर साहब, ये मजाक का वक्त नहीं है, मेरी जान से प्यारी संतोषी को उसकी सास ने सिलेंडर ब्लास्ट करवाकर मार डाला, आप उसे गिरफ्तार करके मेरी संतोषी को इंसाफ दीजिए। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करूं? कोई सबूत भी तो चाहिए ना। मैं जादुई चिड़िया हूँ, मैं आपको सबूत दिखाती हूँ, देखिए। ये कहते ही जादुई चिड़िया की आंखों से एक रोशनी निकलती है, जो दीवार पर सुमित्रा की सारी करतूत को दुर्गेश पुलिस इंस्पेक्टर के सामने रख देती है। अरे तुम तो बिल्कुल सच कह रही हो, ये तो उस सुमित्रा का ही किया धरा है। कांस्टेबल, गाड़ी निकालो, बुढ़िया को जेल में डालना है। ये कहकर पुलिस सुमित्रा के पास पहुंचती है और उसे हथकड़ी लगा देती है। तभी वो बोलती है, अरे अरे पुलिस जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपने मुझे क्यों पकड़ा है? अरे तेरी काली करतूत हम जानते हैं सुमित्रा, कैसे तूने अपने बहू को सिलेंडर के ब्लास्ट में खाना बनवाने के नाम से मार डाला, और तू फिर से अपने बेटे की शादी करेगी दहेज के लिए। तुझे पता नहीं है दहेज लेना कितना बड़ा जुर्म है, अब उम्र भर जेल में चक्की पीसती रहना। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, जो आपने मेरी बातों पर विश्वास करके मेरी संतोषी को इंसाफ दिलाया। तुम्हारी जैसी नेक दिल वाली चिड़िया भी आजकल बहुत कम होती है। उसके लिए शुक्रिया। इस तरह से पुलिस उसे ले जाती है और चिड़िया उड़कर रामकिशोर के पास चली जाती है। जुल्मी चुड़ैल और प्रेग्नेंट गाय। चल मेरी गैया टिक टिक टिक, चल मेरी गैया टिक टिक टिक। एक बड़ी भयानक चुड़ैल रात के अंधेरे एक गर्भवती गाय के गले में जबरदस्ती फंदा डाले हुए उसे खींचते हुए खेत की जुताई करा रही थी। तभी एकाएक वो गाय जोर शोर से कराहती हुई थककर भस्करी मारकर जमीन पर बैठकर कराहने लगती है। अरे ओ नाच मीठी, अभी तो आधे खेत की जुताई नहीं हुई और तू मजे से मिट्टी पर पसर गई। अभी तो बुआई का काम बाकी बचा है, चल उठ, वरना तुझे तेरे गर्भ के साथ इस खेत में दफन कर दूंगी। गुस्से में तिलमिलाई हुई चुड़ैल खेत में पड़े डंडे को उठाकर ताव में आकर गर्भवती गाय को मारती हुई कहती है, ये ले, बिना मार खाए तेरी बात नहीं बनती है ना, आज मैं तेरी जान निकाल दूंगी। दर्द से कराहती हुई गाय की गुहार पूरे खेत में सन्ना उठती है। तभी आवाज सुनकर हरिया, जो कि अपनी फसल की पहरेदारी कर रहा था, वो कहता है, अरे भैया, इतनी रात बिरात के गैया काहे गुहार लगावा था भाई, कहीं हमरे चने की फसल तो तबाह ना कर दी है? चलो चल के देखता हूँ। ऐसा कहकर हरिया अपनी जगह से उठ अपना टॉर्च जलाकर देखने लगता है। तभी बत्ती की चमक सोंझे तौर से चुड़ैल के चेहरे पर पड़ती है, जो अपनी गर्भवती गाय पर जुल्म कर रही होती है। ये देखकर हरिया की सांसें खौफ के मारे डिलडॉल करने लगती है। चंदा की चुड़ैल, अरे नाश मीठे चंडाल चुड़ैल मर कर भी लौट आई। अरे मुझे गांव गढ़ को इस बात के बारे में बताना होगा। हरिया खेत की पहरेदारी छोड़कर भाग घर आ जाता है और सवेरे पूरे गांव को चुड़ैल का कच्चा चिट्ठा कहकर सुना देता है। हरिया, तू होशो हवास में तो है ना?
और मैंने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को गौरी पर जुल्म ढाते हुए देखा है। अब मुझे तो डर है कि बेचारी गौरी गर्भवती है, कहीं वो इस कसाई चुड़ैल का कौर न हो जाए। आखिर क्यों वो चुड़ैल गर्भवती गौरी पर जुल्म ढा रही है और क्यों पूरा गांव गढ़ उसे कसाई की उपाधि दे रही है, ये जानने के लिए हमें बीते दिनों के पन्नों को पलटना होगा। ये कहानी है बल्लभगढ़ गांव, जहां चंदा नाम की एक जालिम ग्वालन रहती है, जिसके पास गौरी नाम की एक गाय है और वो रोजाना उसे प्रताड़ित करती थी। आज भी वो उसे एक तगड़े डंडे से उसे मार रही होती है। और मार खा, इसी के लायक है तू। क्यों री नाश मिटी, दाना पानी देखकर खाने को तो तू फौरन मान में मुंह डुबो देती है और दूध देने में इतनी आनाकानी करती है। जब से तू गर्भवती हुई है दूध का धंधा चौपट होता चला जा रहा है। आज मैं तुझे मार डालूंगी। चंदा अपनी गर्भवती गाय को मार रही थी कि मंगला बीच में आकर उसका हाथ रोकते हुए कहती है, अरे चंदा बौरा गई है क्या? एक बेजुबान जानवर पर कसाई की तरह कोरे क्यों बरसा रही है? ये इसी लायक है। दिन भर जुगाली करने में एक भी डग पीछे नहीं हटाती और देख लो दूध देने में इसकी अम्मा मर जाती है। अरे गनीमत है जो इस बेचारी ने गर्भावस्था में भी तुझे लबालब बाल्टी भर दूध दिया है। अब क्या इसका खून निचोड़कर मानेगी? अरे मैं इसे मारूं पीटूं या जो मन में आए वो करूं, तेरा कलेजा क्यों फट रहा है? क्योंकि बेशुमार पैसे बटोरने में तू इस बेचारी गर्भवती गैया पर 10 गुना दूध देने का भार डाल रही है और ऐसा ना होने पर तू इस बेचारी पर जुल्म ढा रही है। मंगला का कड़वा कथन सुनकर चंदा कहती है, बस बहुत चूचापड़ सुन लिया। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चलती बनो। आई बड़ी बड़बोली बनने। हाँ। हर दिन के साथ गौरी पर चंदा का जुल्म बढ़ता चला जाता है। वो कभी उसे डंडों से मारती तो कभी उसे चारा पानी तक मोहताज कर देती। मगर वो कथन तो आप सभी ने सुना ही होगा कि जरूरत से ज्यादा ज्यादती करने पर मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। आखिरकार एक दिन तंग आकर गौरी भूख से छनछनाती हुई खूंटा तोड़कर भागने लगती है। तभी चंदा उसे रस्सी पकड़कर कहती है, अरे मेरी बसंती भागकर कहाँ जाएगी? आज तो तेरी खैर नहीं। गुस्से से दांत पीसती हुई चंदा गौरी के दोनों कान पकड़कर पास पड़े दराती को उठाकर कहती है, तेरे चलते पूरे गांव में मेरी नाम धराई हो रही है। कोई मुझे कसाई कहता है तो कोई जालिम। आज मैं तेरे कान काट दूंगी। दर्द के मारे कराती हुई गाय उसे सींग मारती है, जिस कारण चंदा पहले खूंटे पर जा गिरती है और खूंटा सीधे उसके पेट में गड़ जाता है। जिसके बाद चंदा वहीं पर दम तोड़ देती है। जिसके बाद गौरी भूख मिटाने के लिए खेत खलिहान की ओर अग्रसर हो जाती है। फिर जैसे ही सांझ की बेला बीतती है वो एक खूंखार चुड़ैल बनकर आती है। नहीं छोड़ेंगे, इस गौरी के चलते मैंने अपनी जान गंवाई है। अब इसे 10 गुना ज्यादा जुल्म भोगना होगा। इसके बाद चुड़ैल अपनी तेज कानों का इस्तेमाल करके गौरी तक पहुंचती है। धप्पा! तुझे क्या लगा तुम मुझसे बच निकलेगी? अब देख, मैं तुझे मौत से भी ज्यादा बदतर जिंदगी दूंगी। और तब से गर्भवती गौरी चुड़ैल के जुल्मों तले दबकर ही रह रही है। क्या गौरी चुड़ैल के चंगुल से बच पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और इंसानियत के नाते ही सही, हमें गौरी को उस चुड़ैल से बचाना होगा। आखिर वो इस गांव गढ़ का हिस्सा है। अभी सभी जन गांव के मैदान में खड़े बातें ही कर रहे थे कि अचानक तेज तूफान पूरे गांव को अपने चपेट में ले लेती है। और तभी गौरी, जिसके चारों पांव खून से सने हुए होते हैं, भागती हुई उनके पास आती है। भाग मेरी बुलबुल, तुझे मौत मिलेगी। भाग मेरी बुलबुल, तुझे मौत मिलेगी। अरे चंदा की चुड़ैल तो गांव में भी घुस आई। अरे भागो रे भागो भाई, वरना हम भी इस कसाई के कौर न बन जाएं। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल भूतहा हंसी हंसती हुई कहती है, एक तो कम जिंदगानी, ऊपर से तेरी बेईमानी। आज खत्म तेरी कहानी, ना मिलेगा दाना ना पानी। तो जिस गांव गढ़ के पास मदद की गुहार लगाते आई है, देख वो खुद अपने घर में दुबक कर बैठ गए। तेरा क्या होगा गौरी?
एकाएक हरिया हिम्मत उठाकर जलती हुई मशाल लिए हुए बाहर आकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तू चुड़ैल इस अग्नि की ज्वाला को छू भी नहीं सकती। तू मेरे बीच में आकर अपनी मौत को निमंत्रण दे रहा है। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर मैं फिर लौट आऊंगी। तुम गांव वाले इस गाय को मुझसे बचा नहीं सकते। ऐसा कहते हुए चुड़ैल अपनी जान बचाते हुए गायब हो जाती है, जिसके बाद आसमान में छुपा सूरज बादलों को चीरते हुए बाहर निकल आता है और एकाएक सभी का किवाड़ खुलता है। आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे सिद्ध बाबा को जानता हूँ कि वो गौरी और हमारे गांव गढ़ को इस जालिम चुड़ैल से बचा सकते हैं। सांझ की बेला बीतने से पहले मैं उन बाबा को लेकर गांव में हाजिर हो जाऊंगा। देखते ही देखते सूरज ढलना शुरू हो जाता है और बाबा हरिया के साथ गांव में दस्तक देते हैं। इस गांव की हवा बयार में उस चुड़ैल की धुनी मैं सुन पा रहा हूँ। वो गौरी और उसके गर्भ में पल रहे अंश को अपनी मौत का कारण समझती है, मगर अब वो जुल्मी चुड़ैल इस गांव के पूरे पशुधन को जब्त करना चाहती है। बाबा, हमारा गांव गौ माता पर ही निर्भर है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिक्र मत करो बच्चा, आज इस गढ़ में उस जालिम चुड़ैल की आखिरी रात है। मैं उस चुड़ैल के लिए वक्र चाल बुनकर गौरी को उसके भीतर भेजूंगा और जैसे ही वो चुड़ैल इसमें प्रवेश करेगी, उसकी सारी शक्तियां पंच तत्व में विलीन हो जाएगी। फिर हम उसे आसानी से मार देंगे। पूरा गांव चुड़ैल को खत्म करने की तैयारियों में जुट जाता है। फिर चुड़ैल गांव में प्रवेश करती है और गौरी को मैदान में बंधा देखकर जैसे ही चक्र में कदम रखती है, गांव के निवासी बाहर निकलते हैं। मेरी शक्तियां मुझसे छिन रही है। ये सब तुम सबकी चाल है। तेरा खेल खत्म हुआ चुड़ैल। ऐसा कहकर बाबा उस चुड़ैल के सीने में देवी माँ का त्रिशूल गाड़ देते हैं, जिसके साथ चुड़ैल खाक बन जाती है और पूरा गांव सम्मति से गौरी की जिम्मेदारी उठाता है। कुछ दिनों बाद गौरी एक बछिया को जन्म देकर खुशी से रहने लगती है।